नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय और ये सामान मैंने मंगाया था कल। तो कल फिर दुकान बंद हो गई थी, तो उसने बोला आंटी मैं सुबह सुबह दे जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, सुबह दे जाइयो। तो वो सुबह सामान लेकर के आ गया और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज है मावस। तो मावस की पूजा होएगी। वैसे मेरी सुबह की पूजा तो हो ही गई है और मावस की पूजा ये करेंगे। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ और मैंने सब्जी में बनाई हुई है आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो ये भी मेरी सब्जी भी बन चुकी है और खीर भी बन चुकी है। अब मुझे सिर्फ पूरियाँ बनानी है। आटा वगैरह मैंने सब गूँथ के रखा हुआ है, तो मैं अब पूरियाँ बनाऊँगी और फिर इनको बुलाती हूँ क्योंकि पूजा यही करेंगे इसलिए। तो जब तक ये नहाएंगे तब तक मैं पूरियाँ भी तल दूँगी और बस फिर थाली लगा करके इनको देख करके आ जाऊँगी। और आज तो जो ये थाली है ना, बच्चे ही खाएंगे इस थाली को ना, जो मैं निकालूंगी पितरों के लिए। क्योंकि आज ना हाउस हेल्पर जल्दी आई थी और वो काम करके चली गई, वरना मैं उसी को दे देती हूँ खाने के लिए ना, कि भाई चलो तुम खा लेना, तो फिर खा लेती है खाना। लेकिन आज तो बच्चे ही खाएंगे, तो मैंने फिर छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हैं इसलिए ना, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, वैसे वो खा लेते हैं पूरियाँ ना, लेकिन जब मैं ऐसे थाली वगैरह निकाल के उनको देती हूँ ना, तो फिर पता नहीं क्यों उनका पेट भर जाता है, भगवान जाने क्या हो जाता है, वो ना बच्चा ही देते हैं उसमें से खाना ना। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हैं कि चलो पूरियों का तो ये है कि दोनों बहनें आपस में मिल के खा लेंगी इसलिए। और सब्जी भी ना मैंने थोड़ी थोड़ी रखी थी, थोड़ी सी सब्जी रखी, थोड़ी सी खीर रखी, क्योंकि कुछ नहीं पता दोनों बहनें क्या करेंगी, खाएंगी नहीं खाएंगी, इसलिए तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा निकाल करके रखा था। और उसमें से भी फिर मैंने ये वाली थाली नैना को ही दी खाने के लिए, क्योंकि सोना तो खाती नहीं है, सोना तो खाली खीर और पूरी खाती है, इसलिए तो उसको मैंने खीर पूरी पूरी इसमें से दे दी थी और खीर मैंने उसको फिर अलग से दी थी। तो यहाँ मैं थाली निकाल के उनको दे करके आ गई थी, उन्होंने पूजा करी और यहाँ पे फिर मैं बाकी पूरियाँ बना रही हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खाया, फिर बच्चे भी उठ गए थोड़ी देर बाद, फिर बच्चों को मैंने थाली दे दी, वही खा लो। तो सोना ने अलग से खीर ली और उसके साथ खाना खाया। और नैना ने क्या करा, आपने देखा कटोरी में बिल्कुल मैंने थोड़ी सी सब्जी रखी थी, उसने वो सब्जी भी पूरी नहीं खाई, उसमें से बचा दी, जबकि मैंने छाट के रखे थे उसमें आलू ना, क्योंकि गोभी थोड़ा कम खाती है वो, मुश्किल से कोई एक दो पीस रहा होगा गोभी का ना, तो उन्हें वो बचा ही दिया। फिर वो मुझे रखना पड़ा अलग से। फिर क्या करती है, अब किसको देती खाने के लिए ना, और झूठा तो गाय को भी नहीं दे सकते ना, इसलिए। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ कमरा ठीक, क्योंकि ये तो चले गए हैं ऑफिस और बच्चे चले गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। और अभी भी ना बात करते करते गला अजीब हो ही जाता है, पता नहीं कब मेरा गला ठीक होएगा। तो यहाँ पे सोना ने क्या करा है ना, अपने बैग में से कोई बुक वगैरह लेकर के ऊपर गई होगी और ऊपर जाके ऐसे टीचर खेल रही होगी, खुद टीचर बन जाती है और फिर ऐसी उसकी एक अपनी दुनिया है, काल्पनिक बच्चे बैठे होते हैं उसके आगे, और वो ऐसा नहीं है किसी और बच्चे का नाम लेती है, वो सिर्फ अपना ही नाम लेगी। मैंने उसको ये देखा है बहुत बार ना, वो ऐसे बात करेगी ना तो अपना ही नाम लेगी। अच्छा ठीक है अल्पना आप ये बताओ, ठीक है अल्पना आप ये काम करके आओ, उसकी ज़बान पे उसी का ही नाम रहता है। मैंने उसके मुँह से बहुत कम सुना है कि किसी और का नाम ले रही हो, बहुत ही कम। नहीं तो हर काम के लिए ना, जैसे होता है ना कि मैम उसी को बुलाती हैं जैसे, या तो वो शायद वो ऐसा चाहती कि मैम उसे बुलाए, या फिर हो सकता है मैम उसे बुलाती हो, क्योंकि जब मैं कभी जाती हूँ ना पेटीएम में तो हर मैम पहचानती तो है उसको ना, इसलिए। एक तो वह है भी थोड़ी नोटी ना, इस वजह से। तो यहाँ पर सारे कंबलों की तह लगा दी है, बिस्तर मेरा ठीक हो गया है। और अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि बिस्तर झाड़ने के बाद ना दोबारा झाड़ू लगानी ही पड़ती है भाई, क्योंकि रात में बच्चे इतना उधम मचाते हैं ना बिस्तर पे बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पानी की बोतलें, गर्म पानी की बोतलें, सर्दियों में हर कोई हमारे घर में गर्म पानी ही पीता है, तो सबके लिए मैं यहाँ पे 2 बोतलें रखती हूँ, एक अपने लिए और बच्चों के लिए। एक इसके पापा के पास रहती है गर्म पानी की बोतल, तो वो भी गर्म पानी पीते हैं। और खांसी की वजह से तो मैं तो पीती ही हूँ खैर ना सर्दियों में गर्म पानी, क्योंकि ठंडा पानी पिया ही नहीं जाता। और गर्मियों के अंदर भी मैं क्या करती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, फ्रिज का पानी बहुत ही कम पीती हूँ, बहुत कम।
कभी कभार हो गया तो पी लिया मैंने, वरना मैं जो बाहर रखा रहता है ना पानी रसोई में, मैं उसी को पीना पसंद करती हूँ। और बस अभी मैं लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी पहले सारे घर में और फिर लगाऊंगी पोछा। और बस पहले सारी मुठियाँ वुठियाँ ऊपर रखी जाएंगी और जो भी धोने वाले कपड़े हैं वो सब मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि आज अमावस है ना, तो कपड़े अभी धोऊंगी नहीं, मशीन लगाऊंगी फिर मैं शाम को ही। तो देखते हैं कपड़ों का काम तो, क्योंकि बोलते हैं ना कि अमावस वाले दिन सुबह सुबह कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस वजह से फिर मैं धोती नहीं कपड़े ना सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब पहले किचन समेटूंगी और उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये आपको दिख रहा है कि मैंने टंकी पे पन्नी बांधी हुई है, क्योंकि ये लगवाया है इन्होंने इंस्टेंट गीजर ना, तुरंत से पानी गर्म कर देता है एकदम से। तो अब टंकी इसकी ऊंची है और जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो पूरे में गीला गीला हो जाता है, छींटे पड़ती है ना, मेरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं और साथ में ये भी फर्श भी पूरा गीला हो जाता है। तो इन्होंने इस पर टंकी लगा रखी थी दूसरे वाली, मतलब एक पाइप लगा रखा था, हम तो उसे कीप बोलते हैं, कीप लगा रखी थी और उसके अंदर फिर एक टंकी और लगा रखी थी, वो पानी फिल्टर की थी वो टंकी ना, कि उससे पानी साफ़ होकर के आता है। अब हुआ क्या, गर्माहट की वजह से ना, तो फिर मैंने, कि उससे भी छींटे आ ही रहे थे सारे में ना, तो मैंने उसमें पन्नी बांध दी। पन्नी बांधने के बाद वो शायद गर्माहट हुई क्या हुआ, टंकी अपने आप ही निकल गई। फिर मैंने इस पर ऐसे एक बड़ी पन्नी बांध दी है ताकि भाई छींटे कम पड़े। अभी छींटे पड़ते हैं मतलब ना, लेकिन बहुत कम, मतलब कि जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो जो थोड़ा बहुत बर्तनों से पानी गिर जाता है वही आता है, नहीं तो पहले तो क्या था, इसी से पानी से ऊपर से गिरता था ना, तभी सारे में ऐसे छींटे छींटे हो जाते थे पूरे उसमें। तो अब मैंने ये वाली अगर लगाई, मैंने कहा चलो ये पन्नी बांध देते हैं इस पर, और इससे क्या है पानी सीधा सिंक के अंदर ही आएगा और छिटकेगा नहीं ज़्यादा, नहीं तो स्लैब पे भी चला जाता था। पीछे की तरफ जो टाइल्स लगी है ना उन पे छींटे लगते थे और उससे होते हुए पानी स्लैब पे आता था और फिर स्लैब से नीचे सारे में पानी पानी हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे क्या कर रही है साबुन के साथ, तो साबुन के अंदर ऊपर ना पन्नी चढ़ी हुई आती है ना, जब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ ना, और जब आखिर का साबुन बचता है तो कैसे सारे पन्नी पन्नी चिपक जाती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती वो। तो मैंने पहले ही उतार देती उसकी सारी पन्नी ना कुरेद के,
साबुन को रेत के ना सारी पन्नी उतार देती हूँ, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करती हूँ। पता नहीं क्या सोच के लगाई होगी कंपनी वालों ने ना, मतलब मुझे तो ये सुविधा नहीं लगती, मुझे तो ये असुविधा लगती है। क्योंकि देखो साबुन तो गलेगा ही, जिसमें हमने उसको रखा हुआ है उसमें गलेगा वो जा करके, और पूरे उसमें ना से पन्नी पन्नी चिपक जाती है। और कितनी बार ना जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना तो उसमें भी आ जाती है। अब आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हो मुझे बताना ज़रा कमेंट करके ना, कि आप लोग क्या करते हो उसके लिए। आपने क्या जाली वाला रखा हुआ है उसके नीचे कि भाई उसका सारा पानी निकल जाए, कैसे इस्तेमाल करते हो मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरे को तो ना मैंने रखा है डिब्बी के अंदर ना साबुन, इसलिए। तो बस पहले सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर सारी किचन समेटूँगी और फिर लगाऊंगी पोछा। क्योंकि वही पानी की वजह से पोछा बाद में लगा रही हूँ, ताकि सारे में फिर साफ़ साफ़ ही लगे। क्योंकि फिर तो शाम को ही काम होएगा। अब तो ना शाम की चाय वगैरह बनेगी तो तभी काम होएगा किचन में। अभी तो फ़िलहाल सारा काम ख़त्म हो जाएगा किचन का ना। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मैंने किचन वगैरह पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पे ये ना इधर रोज़ धूल जमी जाती है, तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि रोज़ साफ़ कर दूँ। पर कभी कभी दिमाग से स्किप भी हो जाता है, नहीं भी कर पाती हूँ। लेकिन जैसे याद आता है तो चाहे रात हो चाहे फिर दिन हो या फिर कर ही देती हूँ। तो आज तो मैंने इसे दिन में ही साफ़ कर दिया है। वरना मोस्टली जब रात को सोती हूँ तब रसोई जब साफ़ करती हूँ तो फिर इसको साफ़ करके सोती हूँ। तो जी चलो, ये वाला काम भी हो गया। और ये सारे तकिए के कवर मेरे इसी काम आते हैं। मेरा फोन चार्जिंग नहीं है। अच्छा, फोन चार्ज नहीं है। कि डैड को बोलते हैं तो डैड। फोन डैड कैसे सकता है? अरे नहीं पागल ना। दिमाग नहीं है। डैड है तो फोन को मॉम बना दे। मुझे मेरी क्या कहाँ से कितनी फोन मिलती है? क्या फैन ऑफ कर? तो मैं ये सीरियल को पकड़ के पहले फोन ऑफ कर। ओ फैन ऑफ। दोनों फैन ऑफ कर। वो वाला भी कर। तू मेरे सारे शॉल पे नाच मारेगी। थोड़े से तेज मारा। इस वाल पीछे ना मैं एकदम पेंसिल लूँगी। ऐसे नहीं। तू बैग तो सही में लगा। पूरा खोल के। पूरा का पूरा तेरे सर पे कैसा आएगा शॉल, ये बता मेरे को। अरे आ जाएगा। हैं? आ जाएगा। तो इसमें तो नहीं आएगा बेटा, हेयर बैंड पे तो नहीं आएगा पूरा का पूरा। आ जाएगा ना। मामा हम तो बस आ जाएगा। तो मामा करता हूँ। तूने फिर सामान निकाल दिया। क्या? ये है खेल नहीं के लिए। इसलिए ना बनिया नो अब बनाओ। पेन मैंने शॉल पकड़ रखा है, कैसे पहनी? चॉकलेट का पैकेट है। पेन इसको पलट देंगे शॉल को। हाँ ठीक है, खुश। चलो ऐसे हो गया। ऊपर ऐसे शॉल। शॉल खराब हो जाएगा, हो जाएगा। बस हो गया। इतना था नहीं रहा। आप मैं आती हूँ। क्यों? अरे आ रही हूँ। मेरे साथ ही चलना। जरूर नहीं ना। मैं आती हूँ। रुक जाओ। जैसे मैंने तब बच्चे इतने में रहना के लिए वही बनाया था ना, जो आपने मुझे खाना था आप लोगों को। ये देखो उसमें सोनाली में मैंने क्या बनाया है। अब तो मैं यही बना रही हूँ। अच्छा जी। सिर्फ अंदर से लाल वाला शॉल ले लूँ। नहीं शॉल में और की शॉल ना 100 को तूने दे दिया, 100 का और दे मेरे को कम से और कम। मैं वो पॉकेट वाला ले लूँ। कुछ नहीं लेना, आप चलो ऊपर चलते हैं। गाइस एक रॉकेट। भाई क्या इसमें पूरा 5 मिनट है उसके। भाई क्या दिख रहा है रॉकेट। पीछे क्या कर दिया। चप्पट करे रो। ठीक है दिखाएंगे नीचे। रॉकेट इज रॉकेट इज रॉकेट। वाह कितना अच्छा लगता है ना रॉकेट जाता होगा। बिल्कुल आग के गोले की तरह लग रहा है सूरज। मुझे भी गोदी लेके दिखा दोगी। अभी तो वीडियो में देख लिया ना, कितना रेड, बाप रे कितना। सूरज तो वही है, हम घूमते घूमते इधर आ गए सोना। कहाँ पे? सूरज तो अपनी जगह पे है, हम घूमते घूमते इस तरफ आ गए।
पृथ्वी घूमते घूमते इस तरफ आ गई। पृथ्वी कहाँ पे? पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी घूमते घूमते इस तरफ आ गई। वाह कितना सुंदर लग रहा है, इतना रेड यार, वो देखो गया। इतना ऑरेंज लग रहा है, कितना इधर देखो, डार्क ऑरेंज एकदम। उधर हाँ देखो ना, वो रॉकेट गिर रहा है। गिर नहीं रहा, वो रॉकेट उधर जा रहा है, कहाँ दिखाई देगा इसमें, अब नहीं अब नहीं दिखाई दे रहा। गया ना बादल में। सूर्य भगवान भी चले गए और देखो कैसे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, मुझे दिखाओ खुद में। एकदम नीचे जा रहे हैं, देखो हौले हौले। थोड़ी देर में लुप्त हो जाएंगे, है ना, कल आएंगे सनसेट देखने शाना, है ना। अरे अम्मा, तो फ्रेंड्स अभी हो रखा है रात का समय और अब मैंने रात का खाना बना लिया है और यहाँ पर सोना कुछ बदमाशी कर रही है, देखो चढ़ी हुई है डिब्बे पे ना, अपने खिलौने ढूंढ रही है। तो रात के खाने में मैंने बनाया है, एक तो मैंने अचार बनाया है गाजर मूली का ना, क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल ही, तो मैंने अब बना दिया है। और बच्चों के लिए मैंने बनाया है पनीर, इनके लिए बनाई है बड़ी की सब्ज़ी। तो चलिए आपसे कल मिलेंगे, इस व्लॉग का एंड करते हैं। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम।